अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बुक 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला लेसन है बटन। उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ऑथर अपनी बीवी से क्यों अग्री नहीं करता। उसका आंसर है author disagreed with his wife because he considered it an immoral act to kill someone for the sake of money। ऑथर अपनी वाइफ से इसलिए अग्री नहीं करता क्योंकि वो ये समझता है कि किसी को पैसे की हवस के लिए कत्ल करना एक गैर इंसानी हरकत है। He considered it a murder because he was not a greedy man, बल्कि वो इसको कत्ल समझता है क्योंकि वो एक लालची इंसान नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, why did Norma try to persuade her husband to agree with her। नॉर्मा ये क्यों कोशिश करती है Why did Norma to persuade her husband to agree with her। नॉर्मा क्यों अपने हस्बैंड को अपनी बात पे मनाना चाहती है, वो क्या चाहती है, उसका क्या पर्पस है। आंसर है नॉर्मा persuaded her husband to agree with her because she wanted to get $50,000 to improve her life। नॉर्मा अपने हस्बैंड को अपनी बात पे इसलिए मनाना चाहती है क्योंकि वो $50,000 हासिल करना चाहती है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहती है। She wanted to take a trip to Europe। वो उन पैसों से यूरोप जाना चाहती है and buy a cottage on the island, और एक जज़ीरे पे अपना घर बनाना चाहती है। She wanted to have a nicer apartment। वो एक अच्छा घर चाहती है। nicer furniture, वो चाहती है कि उसके घर पे महंगे से महंगा फर्नीचर हो। nicer clothes, वो अच्छे कपड़े पहनना चाहती है। and a car, और एक अच्छी कार लेना चाहती है। नेक्स्ट हमारा लेसन है clearing in the sky। क्वेश्चन नंबर 5, What were the names of the vegetables the old man grew on his farm। वो कौन सी सब्जियां थी जिन्हें बूढ़े आदमी ने अपने फार्म पे उगाया हुआ था। आंसर है The old man grew tomatoes, yams and potatoes। He wanted to taste these vegetables because they had a unique taste if grown there। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे सब्ज़ियाँ, कौन सी सब्ज़ियाँ उगाई, उनका नाम क्या था। The old man grew tomatoes, उसने टमाटर लगाए। yams, कचालू लगाए। and potatoes, और टमाटर लगाए। He wanted to taste these vegetables, वो उन सब्ज़ियों का जायका चखना चाहता था because they had a unique taste if grown there, क्योंकि उनका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ था अगर वो उस ज़मीन पे उगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why had the old man planted his secret garden। बूढ़े आदमी ने अपना खुफिया बाग क्यों लगाया। आंसर है he planted his secret garden because he wanted to return the places he loved। उसने वो खुफिया बाग इसलिए लगाया क्योंकि वो उन जगहों पे जाना चाहता था जिन जगहों से वो मोहब्बत करता है। He wanted, वो चाहता है, to relive those memories, वो उन यादों में वापस जाना चाहता है।
इसलिए उसने उस जगह पे वो सीक्रेट गार्डन बनाया है. ही आल्सो वांटेड टू टेस्ट द वेजिटेबल्स ऑफ दिस लैंड, और वो उस ज़मीन की सब्जियों का जायका चखना चाहता है. नेक्स्ट हमारा लेसन है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? हैरी ज़मीन पे वापस क्यों जाना चाहता है? आंसर, हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ. हैरी इसलिए ज़मीन पे वापस जाना चाहता है बिकॉज ही थॉट द मार्शियन एयर वुड ड्रॉ हिज सोल आउट ऑफ हिज बॉडी. क्योंकि उसका ये ख्याल है कि जो मार्शियन एयर, जो मार्स एक सियारा है, उसका ये ख्याल है कि मार्स की जो हवा है वो उसके जिस्म से उसकी रूह को जुदा कर देगी. इट वुड डिस्ट्रॉय हिज इंटेलेक्ट, वो उसकी जहनी सलाहियत को तबाह कर देगी. एंड बर्न हिज पास्ट, और उसके माजी को ख़त्म कर देगी. इट वुड स्नैच हिज आइडेंटिटी फ्रॉम हिम, उसका ये ख़याल है कि वो मार्स की हवा इतनी ख़तरनाक है कि वो उसकी शनाख्त ही उससे छीन लेगी. इन सब वजूहात की वजह से वो ज़मीन पे वापस जाना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डेंजरस अ मार्शियन वायरस कैन बी? जो मार्स का वायरस है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है? आंसर, अ मार्शियन वायरस कैन बी वेरी डेंजरस. जो मार्स का वायरस है वो शदीद ख़तरनाक हो सकता है. इट कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो वायरस इंसान की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को बदल सकता है. इट कैन डिस्ट्रॉय इंटेलेक्ट, वो इंसान के दिमाग को तबाह कर सकता है. एंड आइडेंटिटी ऑफ द अर्थ पीपल, और वो ज़मीन के लोगों की शनाख्त ख़त्म कर सकता है. ज़ाहिर जब इंसान का इंटेलेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी. नेक्स्ट हमारा लेसन है लेसन नंबर 4, थैंक यू मैम. क्वेश्चन नंबर 1, What was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman? वो क्या वक्त था जब नौजवान ने औरत का पर्स छीना? आंसर, the woman was going alone to her home. वो औरत अकेली घर की तरफ जा रही थी. A boy came behind her and tried to snatch her purse. एक नौजवान उसके पीछे आया और उसने पर्स छीनने की कोशिश की. It was 11 o'clock at night. ये रात के 11 बजे का टाइम था. क्वेश्चन ये है कि वक्त क्या था. अगर हम चाहें तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो कम से कम आपने 3-4 लाइन पे क्वेश्चन लिखना होता है. आप चाहें तो ये एंड वाली लाइन शुरू में लिख सकते हैं और चाहें तो एंड पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली? जो वो नौजवान लड़का था वो जिस्मानी तौर पे किस तरह का दिखाई देता था? आंसर, द बॉय वाज इन हिज टीन्स. वो बिल्कुल नौजवान था, 14-15 साल की उम्र में था, टीन एज था. ही लुक्ड विलो विल्ट, वो बिल्कुल दुबला पतला था. ही वॉज वियरिंग जीन्स एंड टेनिस शूज, उसने जीन्स पहनी हुई थी और टेनिस शूज पहने हुए थे. विलो वाइल्ड कहते हैं बिल्कुल दुबला पतला. Next, story number 5, The Piece of String. Question number 1, why did Manana accuse Hubert of picking the lost pocketbook? मनाना ने ह्यूबर्ट पे क्यों इल्ज़ाम लगाया कि उसने पर्स चोरी किया है? जवाब, मनाना accused Hubert, मनाना ने ह्यूबर्ट पे इल्ज़ाम लगाया. एक्यूज़ करना होता है इल्ज़ाम लगाना. ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक बिकॉज ही हैड सीन हिम
bending on the road. मनाना ने ह्यूबर्ट पे इसलिए इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उसने रोड पे ह्यूबर्ट को झुके हुए देखा था, तो उसका ख़याल था कि ये पर्स उठा रहा है झुक के, एंड पिकिंग समथिंग फ्रॉम द रोड, और उसका ख़याल था कि वो ज़मीन से कुछ उठा रहा है और उसका ये ख़याल था कि ये पर्स उठा रहा है. ही बिलीव्ड दैट, उसका ये मानना था दैट ही हैड पिक्ड द पॉकेट बुक, और उसका ये ख़याल था कि उसने पर्स चोरी किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल. वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा किया. आंसर, ह्यूबर्ट फेल्ट अशेम्ड, उसने शर्मिंदा महसूस किया. व्हेन द पीपल डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, उसे तब शर्मशारी महसूस हुई, बेइज्जती महसूस हुई जब लोग उसकी कहानी का एतबार नहीं कर रहे थे, उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे. एंड कॉल्ड हिम अ लायर, और उसे झूठा कह रहे थे. ही कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट, उससे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई. ह्यूबर्ट ये कहता था कि मुझे इस बात का गम नहीं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा है, बल्कि वो कहता था मुझे इस चीज़ का गम है कि मुझे झूठा कहा गया है. स्टोरी नंबर 6, द रिवॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब. क्लब पे कौन से मौजू ज़ेर बहस थे, किन मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी. आंसर, द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब वाज whether opportunity or determination was needed for success in life. क्लब में दो मौजू ज़ेर बहस थे कि आया कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरी है या डिटर्मिनेशन. अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को, डिटर्मिनेशन कहते हैं पक्का इरादा, अज़्म मुसम्मम. तो ये बहस हो रही थी कि क्या ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कामयाबी के लिए. एक मौजू क्या था, अपॉर्चुनिटी, और दूसरा था डिटर्मिनेशन. सम पीपल वर सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, एंड द अदर्स वर इन फेवर ऑफ डिटर्मिनेशन, और कुछ लोग डिटर्मिनेशन की फेवर में थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस. गॉर्जियस के वालिदैन का क्या नुक्ता नज़र था. आंसर, गॉर्जियस पेरेंट्स डिड नॉट एग्री विद हिम. गॉर्जियस के वालिदैन उसकी सोच से इत्तेफाक नहीं करते, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है. दे थॉट दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नॉट इनफ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ. उसके वालिदैन का यह ख़याल है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन काफ़ी नहीं है. दे बिलीव्ड दैट, उनका ये मानना है, दैट वन शुड आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू सक्सीड. उनका ये ख़याल है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन ही ज़रूरी नहीं, बल्कि डिटर्मिनेशन के साथ अपॉर्चुनिटी का होना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट स्टोरी है लेसन नंबर 7, द यूज़ ऑफ फोर्स. क्वेश्चन नंबर 2, what was the behavior of the child towards the doctor. बच्चे का डॉक्टर के साथ कैसा सलूक था. आंसर, the behavior of the child towards the doctor was not good. जो बच्चे का सलूक था, बिहेवियर था डॉक्टर के साथ, that was not good, वो अच्छा नहीं था. She did not cooperate with the doctor. उसने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं किया. She was only staring, वो घूर रही थी. Staring at the doctor all the time, वो सिर्फ डॉक्टर को घूरे जा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, why did the doctor call the sick girl by her first name. डॉक्टर बच्ची को उसके पहले नाम से क्यों पुकार रहा था. आंसर, the doctor called the sick girl by her first name because he wanted to be friendly towards the girl.
डॉक्टर उसे अपने पहले नाम से इसलिए पुकार रहा था क्योंकि वो उसके साथ फ्रैंक होना चाहता था। He wanted the girl to trust him. वो चाहता था कि वो बच्ची उस पर एतबार करे, उससे डरे ना। He did not want to hurt her. वो उसे तंग नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट स्टोरी है स्टोरी नंबर 8, द गुलिस्तान ऑफ सादी। क्वेश्चन नंबर 1, What was the advice given by नौशरवान to his people? नौशरवान ने अपनी रियाया को, अपने अवाम को कौन सी नसीहत की? आंसर, नौशरवान advised his people to be just and kind to others. नौशरवान ने अपने लोगों को ये नसीहत की कि आप इंसाफ पसंद रहें और दूसरों के साथ भलाई करें। Don't be cruel and tyrant. जुल्म करने वाले मत बने। क्रूअल और टायरेंट कहते हैं जुल्म करने वाला। He said, उसने कहा, a tyrant does not remain in the world, but the curse on him remains forever. बादशाह नौशरवान ने कहा कि जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस पे पड़ने वाली लानत हमेशा रहती है। कर्स कहते हैं लानत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द किंग वीप? बादशाह क्यों रोया? आंसर, द किंग वेप्ट। किंग रोया, द किंग वेप्ट व्हेन ही हर्ड द वर्ड्स ऑफ द बॉय। जब उसने लड़के के अल्फाज सुने तो वो रोना शुरू कर दिया। उसने रोना शुरू कर दिया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही was going to commit a great sin. उसको लगा कि वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा है, इसलिए उसे रोना आ गया। He was killing an innocent, क्योंकि वो एक शरीफ लड़के को कत्ल करने जा रहा था। He was killing an innocent boy only to recover his health. वो सिर्फ अपनी सेहत को हासिल करने के लिए किसी मासूम का कत्ल करने जा रहा था।